कहानी अधूरी पतंग। पुराने शहर की तंग गलियों में रहने वाला रवि पतंग उड़ाने का बहुत शौकीन था। उसकी छत बहुत छोटी थी, पर उसका सपना बहुत बड़ा, आसमान में सबसे ऊंची उड़ने वाली पतंग उड़ाना। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी उसके पास अच्छी पतंग खरीदने के पैसे नहीं थे। मोहल्ले के बच्चे नई नई रंगीन पतंगे लेकर छतों पर चढ़ जाते और रवि बस अपनी पुरानी फटी हुई पतंग को टेप से जोड़ता रहता। एक दिन उसने एक टूटी हुई पतंग कचरे के पास पड़ी देखी। उसका रंग फीका था, मांझा टूटा था और एक कोना गायब था। फिर भी रवि ने उसे उठाया और बोला, अधूरी सही, पर उड़ाऊंगा जरूर। घर आकर उसने उसे ठीक किया। पुराने अखबार से कोना बनाया, माँ के चुन्नी के धागे से डोरी बांधी और कोनों पर थोड़ी सी टेप लगाया। उसने पतंग को छत पर ले जाकर हवा में छोड़ा। पहले ही झोंके में पतंग डगमगाई, जैसे कह रही हो मैं नहीं उड़ पाऊंगी। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे डोर संभालता गया, हवा का रुख पहचानता गया। थोड़ी ही देर में वह अधूरी पतंग आसमान में ऊंची उड़ने लगी, इतनी ऊंची कि मोहल्ले की चमकीली नई पतंगें भी पीछे रह गईं। छतों से बच्चों की आवाजें आने लगीं। अरे देखो, कौन सी पतंग इतनी ऊपर उड़ रही है? रवि गर्व से बोला, ये वही पतंग है जो सबको बेकार लगती थी। अचानक तेज हवा आई और पतंग तेजी से ऊपर उठ गई। वह अब इतनी ऊंचाई पर थी कि धूप में चमकने लगी थी। लेकिन उसी हवा के झोंके ने डोर को झटका दिया और पतंग उड़ते उड़ते अचानक आंखों से ओझल हो गई। रवि ने डोर को कसकर पकड़ा, लेकिन पतंग उसके हाथ से छूट चुकी थी। वह कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराने लगा। उसकी माँ ने पूछा, इतनी मेहनत के बाद पतंग चली गई, दुख नहीं हो रहा? रवि बोला, नहीं माँ, अधूरी थी, पर मैंने उसे आसमान दिखा दिया, और जो आसमान छू ले उसे रोका नहीं जाता। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, यही तो जिंदगी है, अधूरी चीजें भी पूरा आसमान पा सकती हैं, अगर कोई उन्हें उड़ना सिखा दे। उस दिन रवि को समझ आया कि सपने बड़ी चीजों से नहीं, बड़े दिल से पूरे होते हैं।